बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर राजेश नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा द्वादशी में हिंदी अनिवार्य विषय में जो हमारा पूर्व का पाठ है वो चल रहा है, जो है भय नामक निबंध, जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं। उस भय में केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं की है, और भी जो है लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने संगति बोध करने का प्रयत्न किया है। देखिएगा, कर्म क्षेत्र की चक्रव्यूह में जैसे सुखी होने से, देखिएगा पंक्ति में ध्यान से, कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे निर्भय रहना भी। दो बात कही है इस एक लाइन में, कि जो कार्य क्षेत्र होता है, कर्म क्षेत्र जो है, उस कर्म क्षेत्र का जो ये चक्रव्यूह है, उसमें सुखी होना किस पर निर्भर करता है? अपने प्रयत्न पर। जब हम प्रयत्न करेंगे तभी तो उस काम के अंदर हमारे को सफलता मिलेगी, उस कर्म क्षेत्र में हम सुखी होंगे। तो प्रयत्न के माध्यम से ही साधा जा सकता है, और वैसे निर्भय रहना भी हमारा प्रयत्न साध्य है। निर्भय भी हम बिना प्रयत्न के नहीं रह सकते, इस आवश्यकता से हमें बच नहीं सकते। पाठ को शुरू करते हैं। किसी आती हुई आपदा, देखिएगा पाठ शुरू करते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो पहली लाइन तो ये कहती है कि भय क्या है? भय है कि कोई समस्या आपके सामने आने वाली है, उस समस्या के आने के जो मन में भाव है, विचार जो आ रहे हैं, और उस विचारों से जो दुख का कारण बनेंगे, उनसे जब आप और हम आत्मसात होते हैं और एक मन में एक विकार, एक भाव, एक आवेगपूर्ण स्थिति बनती है, उसी आवेगपूर्ण स्थिति का स्तंभकारक का भाव, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये स्तंभ जो भाव है ना, क्योंकि यदि आप साहित्य में पद्य खंड पढ़ेंगे तो पद्य में आप देखिएगा कि रस आप पढ़ते हैं, तो रस में क्या होता है कि मन के भाव हैं, जो रसों के अध्याय रसों के तरीके से चलते। आपने पढ़ा होगा कि नवरस होते, गर्व, ये जो आपके शांत, श्रृंगार, हास्य, करुण, ये जितने भी 9 रस हैं, उनमें एक 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। लेकिन यदि आप उनमें आगे पढ़ेंगे तो उनमें एक संचारी भाव होता है जो बदलता रहता है। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्मृति, हर्ष, जाडी, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, क्रोध, वितर्क, विषाद, निस्त्राश, आवेग, उग्रता, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, ये सब संचारी भाव है। तो स्तंभ का मतलब किसी भी घटना को आपने सुना और खंबे की तरह जड़ हो जाना, एक जगह स्तंभ होना। देखो उदाहरण मैं आपको देता हूं कि वृषभान लली हली न चली, जब पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं तो एक जगह खड़ी हो गई, तो अपना अंग्रेजी में इसको बोलते थे शॉक्ड हो जाना, स्तंभ हो जाना। तो कहा कि जो ही दुख की भावना, दुख के कारण का साक्षात्कार होता है, तो एक मन में आवेगपूर्ण स्थिति होती है, या आदमी जो है स्तंभ कारक जो मनोभाव आता है, वो भय कहलाता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। क्रोध क्या है? वो दुख के कारण को प्रभाव डालने के लिए बड़ा व्याकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध तो क्या करता है? दुख के कारण को प्रकट करने की बात करता है, और भय क्या करता है कि दुख का कारण प्रकट नहीं करना है, इसलिए जितना हो सके जितना निकल चले। देखिएगा, यही भाव जो है कहीं ना कहीं क्रोध और दुख का मतलब है। कभी कभी क्रोध क्या होता है, लोग कहते हैं क्रोध बुरा है। क्रोध मन में जो है अच्छाई की प्रति भी होता है, और वही कहता है कि 2 तरीके से क्रोध को आप 2 तरीके से देख सकते हैं कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालता है। दुख का क्या कारण है? उसको प्रभाव डालने के लिए बड़ा, उसको बदलने के लिए आकुल हो जाएगा, और भय उसकी पहुंच से भाग जाएगा। और भय का मतलब यदि डर होगा तो भाग जाएगा। 2 शब्द आते हैं, भाग, लो। यदि सात्विक दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से आप समझे तो देखिएगा विद्यार्थियों,
पहले का अर्थ निकल करके आता है कि मुझे इस समस्या से कहीं ना कहीं इसमें प्रवेश होना है, इससे निजात लेनी है, तो मैं इस समस्या में पार्टिसिपेट होता हूँ, भाग लेता हूँ। और दूसरा कि नहीं, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया, मुझे ये समस्या जो है कहीं ना कहीं समाप्त कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी, तो मैं क्या करता हूँ, भाग लेता हूँ, वहां से उस समस्या से दूर हो जाता हूँ। और कहीं ना कहीं यही तो बात है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आपको पार्टिसिपेट करता है, आप उसके परिणाम को बदलना चाहते हैं, लेकिन भय क्या करता है, आपको उससे भगा देता है, दूर कर देता है। आगे देखिएगा कि क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के विधान नहीं होता। क्रोध तो दुख का कारण है, जब तक आपको दुख का कारण पता नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं होगा। कोई आपने गाड़ी खड़ी करी है, किसी ने उस पर स्क्रैच कर दिया, जब तक आपको उसके स्क्रैच के बारे में पता नहीं है आपका क्रोध होगा ही नहीं। लेकिन आपको यदि लगेगा कि वो फला व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है, तो आप क्रोधित हो जाएंगे। तो बिना स्वरूप बोध के क्रोध नहीं होता है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, उसका वास्तविकता में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक क्रोध नहीं होगा। और यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझ करके किया है, यदि दुख का कारण चेतन है और उसे लगेगा कि ये जो कर रहा है इसने जानबूझ करके किया है, तो जानबूझकर दुख पहुंचा है, तभी क्रोध होगा। क्या हुआ कि दुख का कारण ज्वलंत है, वर्तमान में, कि आप सोचिएगा कि भाई इसने मेरे को चिढ़ाने के लिए या इसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, मुझे दुखी करने के लिए ही जानबूझ करके ये काम किया है, तो तभी क्रोध आएगा। लेकिन भय क्या है, भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना तो आवश्यक नहीं है। ऊपर से कागज गिरता है या ऊपर से कोई लकड़ी गिरती है, कबूतर ने घोंसला बना रखा है, ऊपर से लकड़ी गिरी, अचानक नीचे खड़ा हुआ कोई विद्यार्थी डर जाता है। क्यों डरता है? उसको लगा कि कोई अनिष्टकारी चीज उसके ऊपर गिरी होगी। हाथ से चाबी गिरती है, डर लगता है कि हाथ से कहीं ना कहीं दूरभाष यंत्र गिर ना जाए, उसका डर है। तो अचानक आना, तो भय का कोई कारण नहीं है। भय का कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, भय का कारण दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। इतना मालूम हो कि इससे अपने को नुकसान होगा, इससे अपने को दुख होगा, अपने आप भय आ जाएगा। जैसे शुरुआती दौर में साइकिल चलाने का मतलब, बालक साइकिल चलाता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि भाई साइकिल कैसे चलाएंगे, क्या है, पहली बार में चला लेता है। उसे भय क्यों लगा? कि उसको लगता है कि चलाएंगे, गिरेंगे, लग जाएगी, ये हो जाएगा, चोट पहुंच जाएगी, उसका डर है। लेकिन उसको लगा कि नहीं, मैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ या मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो उसको बखूबी करेगा और उसे भय न होगा। ये भय कब होगा? जब दुख और हानि उसे पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी को ले लीजिए, आप किसी ज्योतिषी के पास गए, बोला आपका ग्रह खराब है, वो कहना गृह चाहता था और उसने ग्रह कर दिए, या वो ग्रह कहना चाहता था, आपने गृह समझ लिया और ग्रह समझ करके गृह को बदल दिया, आपने घर के गेट बदल दिए, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं ज्योतिषी किसी गवार से ये कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। बोला तुम्हारी कुंडली ये कहती है कि कल सावधानी से जाना, सड़क पे चलते तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ज्योतिषी ने कहा है। आप क्या करोगे? पहले तो सड़क पे जाने से पहले डरेंगे कि सड़क पे जाएं या नहीं जाएं, पता नहीं कैसे हाथ पांव टूट सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना ऐसी घटित हो जाए, तो आप उस पर क्रोध, आपको ज्योतिषी पे क्रोध नहीं आएगा, उस पर केवल भय आएगा। आगे देखिएगा, पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर के कहे, कोई आकर के दूसरा कहते, देखो दो उदाहरण दिया है। ज्योतिषी ने आपको डराया कि कल आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, तो आप उसकी बात से भयभीत हैं, क्योंकि ज्योतिषी ने आपको ग्रह गणना देख करके कही कि आपके ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सावधानी रखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आपको आकर के घर के बाहर खड़ा होकर के कहता है कि कल जो है तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो क्या होगा? वह तुरंत अपनी थ्योरी बदल देगा, अपनी जो है कहीं ना कहीं थ्योरी चढ़ा लेगा, क्रोध उसको आ जाएगा। क्रोध आकर के कहेगा कौन है जो मेरे हाथ पैर तोड़ने वाला है, देख लूंगा मैं भी, आपस में उलझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भय क्या है? भय विषय के दो रूप हैं। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है।
पहला तो क्या, असाध्य रूप, और दूसरा साध्य रूप। असाध्य रूप इट मीन्स जिसे हम साध सकते हैं, साध्य रूप जिसको हम साध सकते हैं, जिसका निवारण है, जिसको कहीं न कहीं बदला जा सकता है, और असाध्य रूप जिसका कोई निवारण नहीं है। जैसे ज्योतिषी ने कह दिया ग्रह खराब है, तो वो क्या है, वो पूछेगा कि इसका साध्य रूप क्या है, उसका निवारण क्या है, वो उसका निवारण बताएगा। असाध्य रूप में वो आता है जिसकी कोई साध या जिसको कोई निवारण ना हो। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है। कोई कोशिश करके, ट्राई टू इट करके, या मैं सोचूं कि भाई मैं इसके लिए प्रयत्न करूं और इसका निवारण कर लूं। कोई विद्यार्थी फेल हो गया, लेकिन वो उसका प्रयत्न करके उसको संभव कर सकता है, तो साध्य रूप है। लेकिन वो उसके प्रयत्न के द्वारा भी निवारण नहीं होगा, असंभव हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि वह साध्य रूप है। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सके। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, दो मनुष्य हैं, दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, एक लंबा है, एक अच्छा है, अच्छी पर्सनालिटी है। एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठ करके दोनों सोच रहे हैं और आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। आनंद का मतलब बड़ी प्रसन्नता के साथ, तो आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से भोर एक पहाड़ी के किनारे बैठे हैं और आनंद से बड़ी प्रसन्नता के साथ बातचीत कर रहे हैं। जितने में उन्हें एक भोर, यहाँ जो भोर लिखा हुआ है ना, भोर नहीं है, ये शेर लिखा हुआ है, शेर, ध्यान रखिएगा, ये शेर लिखा हुआ है यहाँ। और एक और शब्द में अशुद्धि होगी, भागती नहीं होगी, वो शक्ति होगी, वहां भी है। देखिएगा शेर को भय कर दिया इन्होंने, मानवीय गलतियां हैं। इतने सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने और छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। शेर सामने आ गया, यदि वो दौड़ेंगे, भागेंगे, छिपने का प्रयत्न करेंगे या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो बच जाएंगे। तो विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है। जैसी परिस्थिति है वैसा, अपने मारवाड़ी में कहावत है, जैसा ताव है, जैसी हवा है वैसा ही ताव। ऐसा भाव है कि व्यक्ति जो होता है बिना प्रयत्न के कुछ नहीं हो सकता। तो प्रयत्न कब होगा, परिस्थिति की विशेषताओं के अनुसार होगा। बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहता है, बहुत कुछ तो मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर रहता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होना, वह दुख क्यों है उसके ज्ञान का कारण होने पर उसके अनिवार्य का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता पर मैं इसको करने में अक्षम हूँ की अनुभूति के कारण होता है। और ये अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के लिए अनाभ्यास और साहस के अभाव के कारण होती है। मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। कभी कभी घटनाएं ऐसी आ जाती है कि वो स्तंभ हो जाता है, जड़ हो जाता है, एक जगह खड़ा हो जाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसके हाथ पांव भी काम करना बंद कर देते हैं। और कठोर दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी से डरता नहीं है, या डरता भी है तो संभल करके अपने बचाव के उद्योग करके प्रयत्न में लग जाता है। शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।